Anga changa pong, changa changa pong. 26 to 26, 26 to 2026, 26 to 2026, 26 फरवरी 2026 को yesterday I wrote this note which has about 13 paragraphs. The title is पढ़ना लिखना हराम, which goes like this. A mother must homeschool her kids. Father too. There is absolutely no question of not being educated or not having teaching skills or not having time or knowledge. A woman who has lived as an adult in a civilization and gives birth to a man's children has countless super essential things and skills to pass on to the kids. मतलब मम्मी को अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाना चाहिए, पिताजी को भी बच्चे को घर पर ही पढ़ाना चाहिए. इस बात का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि माता पिता को नॉलेज नहीं है, टीचिंग स्किल्स नहीं है, उनके पास डिग्री नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनको अपनी बचपन की पढ़ाई याद नहीं है, क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या ज्योग्राफी होती है, क्या हरित क्रांति होती है, सब याद नहीं है, तो उनके पास टाइम नहीं है. तो there is absolutely no question of not being educated or not having teaching skills or not having time or knowledge. A woman who has lived as an adult in a civilization and gives birth to a man's children has countless super essential things and skills to pass on to the kids. एक औरत जो 18 प्लस की है, जो इस धरती पर इस सभ्यता में इस समाज में रही है 18 सालों तक, 20-25 साल की उम्र में मां बनी है, 9 महीने तक एक बहुत मिराकुलस इवेंट है, उसको अपने शरीर के अंदर रखकर उसको डिलीवर किया है. वो एक ऐसे आदमी के साथ में रहती है जो आदमी को पति कहती है, और पति भी कम से कम 20-25 साल तक धरती पर रहा है, अपने आप को जीवित रखना जानता है, एक औरत का ख्याल रखना जानता है, एक बच्चे को अपना नाम देना जानता है, एक औरत को समाज के अंदर एक रुतबा देना जानता है, घर बनाना जानता है. इज दैट नॉट इनफ? मैं आपको ये पूछना चाहता हूं. A woman who has lived as an adult in a civilization and gives birth to a man's children has countless super essential things to teach, countless super essential things and skills to pass on to the kids. A for apple is just not required to have best experience of life. A for apple is just not required to have best experience of life. If you search internet, IITians don't bathe. अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे 3 शब्द, IITians don't bathe. अब बेद लिखना नहीं आता तो बाथ लिख लो, BATH, बाथ, बाथ पार्टी मत लिख लेना. तो IITians don't bathe. तो आपको इंटरनेट पर बहुत ही सरलता से ही रिजल्ट्स मिल जाएंगे. You will get 70% IITians don't bathe daily. 70% IITians मतलब कि जो कॉलेज में जो IITians है, जो कॉलेज पास कर चुके वो नहीं, तो 70% IITians don't bathe डेली और 78% IITians don't become engineers. ये तो हमारी 10 साल पुरानी रिसर्च है. बट यदि आप अभी गूगल करेंगे कितने IITians नहाते नहीं है रोज, तो पता चलेगा 70% IITians don't bathe डेली. तो then what's the point of A for apple? What's the point of your A for apple? Now, why do IITians bathe after getting job? जब जॉब लग जाती है तो IITians क्यों नहा लेते हैं? बिकॉज मार्केट, दे आर द विक्टिम्स ऑफ मार्केट. सावधानी हटी, दुर्घटना घटी. जो बच्चे माता पिता की 100% गिरफ्त में नहीं, वो असल में, अभी पैराग्राफ चेंज हो गया, जो बच्चा माता पिता या न्यूरोजिम कम्यून की फुल गिरफ्त में नहीं. न्यूरोजिम कम्यून क्या होता है? न्यूरोजिम कम्यून 20 लोगों का एक संयुक्त परिवार होता है, जिसमें कम से कम 5 मिनट हम सब अपने लिए निकालते हैं, एक दूसरे के लिए निकालते हैं और बैठते हैं, फिजिकली बैठते हैं एक दूसरे के साथ में और सबको बोलते हैं तुम्हारे मन में क्या चलता है, स्वतंत्र होकर बोलो. बस हो गया. न्यूरोजिम कम्यून इतने से नहीं हो गया. अगर आप 20 लोगों के संयुक्त परिवार में रहते हैं जहां पर सब लोग आपको इतनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते हैं, संवाद करने की स्वतंत्रता देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं, प्रेरित करते हैं संवाद करने के लिए, अपने सुनते हैं आपकी, अपनी सुनाते हैं आपकी सुनते हैं, तो वो न्यूरोजिम कम्यून हो गया. न्यूरोजिम कम्यून का मतलब ये नहीं कि बैठ के तो रूबी क्यूब सॉल्व कर रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड. या गिटार क्लास चालू कर ली न तो अपनी क्लासेस में जाके सीखूंगा मैं तो, क्लासेस में, ठीक है.
तो जो बच्चा माता पिता या न्यूरोजिम कम्यून की फुल गिरफ्त में नहीं, फुल गिरफ्त में, जो बच्चा माता पिता या न्यूरोजिम की फुल गिरफ्त में नहीं, वो असल में बाजार की गिरफ्त में है। प्लीज अंडरस्टैंड, फुल गिरफ्त बोल रहा हूं मैं, 100% गिरफ्त में नहीं। यदि आधा परसेंट भी यदि गिरफ्तारी छोड़ दी माता पिता ने बच्चे की, तो वो आधा परसेंट ऐसा नहीं कि वो स्वतंत्र हो गया, वो चला गया कोलगेट की गिरफ्त में, या आईटीसी की गिरफ्त में, या कोका कोला की गिरफ्त में, या किसी फेसबुक की, मेटा की गिरफ्त में, गूगल की गिरफ्त में, अखबार की, सरकारी किसी ना किसी की गिरफ्त में, किशोर कुमारी गिरफ्त में चला जाएगा वो फिर अरिजीत सिंह के गाने सुनेगा, फिर वो सोनिया गांधी की स्पीच सुनेगा, फिर वो सोनिया गाना सुनेगा, सोनिए सोनिए, मतलब मैं तो अल्केमिस्ट हूं, तो मेरे दिमाग में वो गाने चले गए, तो मैंने तो अपने जीवन को सुधार लिया, बना लिया, बट उसकी जरूरत ही नहीं थी। द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, जब हितेशा के धरती पर आए तो जरूरत ही नहीं थी मीना कुमारी की होने की, दिलीप कुमार के होने की, शाहरुख खान की होने की, सलमान खान के होने की, जरूरत ही नहीं थी। क्या क्या करूं मैं उसका, मतलब मैं अपने बाप को तो देख नहीं रहा, मेरा बाप मेरी माँ को तो देख नहीं रहा, मेरी माँ मुझे देख नहीं रही, मैं नाना को देख नहीं रहा, तो हम सब मिलके क्या, तू उसको क्या देख रहा, शत्रुघ्न सिन्हा को, ठीक है। तो जो बच्चा माता पिता या न्यूरोजिम कम्यून की फुल टाइम गिरफ्त में नहीं, वो असल में बाजार की गिरफ्त में है। रिमेंबर, बोको हराम, पढ़ना लिखना ही हराम है, बस प्लीज अंडरस्टैंड, पढ़ना लिखना ही हराम है। इट्स अ स्पेल, इट्स अ स्पेल, इट है स्पेल मतलब जादू, जादू टोना, इट हैज अ स्पेलिंग। जो शब्द होते हैं हितेश या बॉय, एप्पल, ये स्पेलिंग होती है, APPLE, BOY बॉय, CAT कैटी, कैट स्पेलिंग है। स्पेल, स्पेल मतलब कि जादू किया जा रहा है, अभी जादू समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। इट्स अ स्पेल, इट हैज अ स्पेलिंग, इट हाईजैक्स योर सोल, लुक एट यू, यू रीडिंग दिस, मतलब जो पढ़ रहा है मेरे इस पैराग्राफ को, मैं उसको बोल रहा हूं, तू अपने आप को देख, तू इस पैराग्राफ को पढ़ रहा है, पिछले कुछ सेकंड से, कुछ घंटों से, तो नहीं तो कुछ मिनटों से तो पढ़ रहा है। It hijacks your soul. Look at you. You're reading this. You're in my control since past few minutes. Then you'll be in control of someone else. Words are messengers of the market that take you away from yourself, your parents, your kids and family. क्या बोला? Words are messengers of the market that take you away from yourself, your parents, kids and family. You go to the school, you read about Newton and Einstein. समझना, you go to the school, you read about Newton and Einstein, you come home, you see mother chopping dhania, you begin believing that having success is superior thing than homemaking. प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पर हितेशा के IIT बॉम्बे से BTech प्लस MTech माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद, 3 चुनाव लड़ने के बाद, 10वीं किताब लिखने के बाद, भारत में 50 प्लस शहरों में घूमने के बाद और 10 भाषाएं बोल चुकने के बाद, इतने ज्ञानी हो जाने के बाद, अंत में ये कहना चाह रहे हैं कि कौन, किसके पास ज्यादा ज्ञान है। पहली बात तो इसका निर्धारण कैसे होगा, और जिसके पास ज्यादा ज्ञान है तो उसमें नाचने वाली, फक्र करने वाली, उसको सलाम करने वाली क्या बात है। मतलब मैं बताना चाह रहा हूं, एक्स्ट्रा नॉलेज का कोई मूल्य ही नहीं है। दिस इज अ होल पॉइंट आई विल ट्राई टू मेक इन दिस होल लेक्चर, कि ज्यादा ज्ञान होने का कोई मूल्य ही नहीं है। और जो ज्ञान है बेसिकली वो क्या ज्ञान है, ये कौन डिसाइड करेगा कि इस चीज का ज्ञान ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उस चीज का ज्ञान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो बच्चा है ना, वो स्कूल जाता है और आइंस्टीन के बारे में पढ़ता है, फिर आर्किमिडीज, मतलब आर्किमिडीज के बारे में और मेंडलीव, तो एक्चुअली मैंने पढ़ा था अपने बचपन में, तो मुझे वो रियलाइजेशन होने शुरू हुए थे जब मैंने आर्किमिडीज के बारे में पढ़ा कि मतलब क्या लाइन लिखी जाती थी कि वो क्या कारण है। ऐसे मैं विज्ञान किताबों में पढ़ता था, 8वीं क्लास की विज्ञान किताब में हिंदी माध्यम से मैंने लिखा था वो, अदरवाइज बेसिकली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आई वाज इन इंग्लिश मीडियम। फिर सिक्स में जब मैं था तो सिक्स का एग्जाम ना लिख के 8th का एग्जाम लिखा, तो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं हिंदी माध्यम से करी है। तो 8वीं के अंदर जब मैंने वो गाइड पढ़ना शुरू किया 8वीं एग्जाम पास करने के लिए, तो उसके अंदर ही सवाल आता था कि क्या कारण है कि एक सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना बहुत बड़ा पानी का जहाज पानी पे तैरता रहता है।
क्या कारण है? तो उसके अंदर आर्किमिडीज का सिद्धांत आया था। तो जब आर्किमिडीज का बच्चा सिद्धांत पढ़ता है, फिर वो मेंडलीव की सारणी पढ़ता है, मेंडल के मटर के साथ प्रयोग। तो मैंने 10वीं क्लास के अंदर मेंडल के प्रयोग पढ़े 10वीं में मटर के साथ में, तो मैं बहुत ज्यादा उससे प्रेरित हुआ, बहुत ज्यादा फैसिनेट हुआ कि क्या बात है यार, ये मटर के साथ तो क्या कर रहा है। लेकिन मैं घर में आके देखा तो मेरी मम्मी मटर छील रही, तो मेरे को ऐसा पता चलेगा ना इंफॉर्मेशन क्या डाली जा रही है मेरे ब्रेन में कि ये महान आदमी है मेंडल, जिसने मटर के साथ प्रयोग करे, उसकी संतति के साथ रिपोर्ट वगैरह बनाई, एक्सपेरिमेंट्स किए, ये महान आदमी है। ये जो औरत मटर छिल रही है, इसमें कौन सा मानता है, इसमें क्या मानता है, मटर छिलने में क्या मानता है, और मटर से आलू मटर बनाने में कौन सी बड़ी मानता है। ठीक है, इस बात को बड़ा बहुत लॉजिकली समझने की जरूरत है कि जरूरत ही नहीं थी साइंटिस्ट बनने की, जरूरत ही नहीं थी इंजीनियर बनने की, जरूरत ही नहीं थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्रूव करने की। ये इस लेक्चर में हम देखेंगे। So it's a spell. You read about Newton and Einstein. You come home, you see mother chopping dhania. You begin believing that having success is superior thing than homemaking. That's called good sales. Market sold the idea that being a healthy, clean, playful tribal mother is nothing. आप समझना, मैं यहाँ पर कल्चर के ऊपर ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं यहाँ पर एक लॉजिकल प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं कि मार्केट ने ABCD बनाकर, स्कूल बनाकर, टेक्स्ट बनाकर, अकेडमिक्स बनाकर, ये प्रिंसिपल, ये दृष्टिकोण ये बेच दिया है कि जो गांव की अनपढ़ ट्राइबल महिला होती है, जो रोज नहाना जानती है, अपने आप को स्वच्छ रखती है, खाना जानती है और बच्चे को भी साफ रखना जानती है और फिर अपना परिवार को संभालना जानती है, और एक औरत जो भी 20-25 साल की अपने आप को सुरक्षित रखना जानती है, तो इतनी कितनी बड़ी बात है वो, जब वो कोई बड़ी बात नहीं है इनके हिसाब से वो। So market sold the idea that being a healthy, clean, playful tribal mother is nothing. 70% IITians don't bathe daily. Proves that unless IITians are given jobs and therefore money to buy things that market wants to sell them, they won't have intrinsic desire to bathe. जब तक उनको जॉब प्रॉमिस नहीं की जाएगी, जब तक उनको बाजार में भेजकर बोला नहीं जाएगा कि तो नहाकर ऑफिस पहुंच जाना, बढ़िया सा तैयार वैयार होकर, उससे तुझे पैसे मिल जाएंगे, उस पैसे से तू वो सब खरीद पाएगा जो बाजार में बेचा जा रहा है, और जिसको खरीद कर तो सुपीरियर महसूस करेगा। ये जो थॉट है, ये ए फॉर एप्पल से शुरू हुआ है और तब जाके नहाने की उसके अंदर डिजायर आई है, अदरवाइज ही डिड नॉट हैव दैट इंट्रिंसिक डिजायर टू बेथ। दिस इज एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ मदरहुड। This is absolute failure of motherhood. Mothers of those who won in the race that began from A for apple. A for apple से जो रेस शुरू हुई थी, उसमें जो जीत गए, उनकी माताओं की असफलता है, ये फेलियर है। This is the absolute failure of motherhood. Mothers of those who won in the race that began from A for apple. A boy in school has generally 8 neighbors in his class. Please understand. बहुत गहरी बात आ रही है। A boy in school has generally 8 neighbors in his class. Left, right, front, back and diagonals. आगे पीछे लेफ्ट राइट में कौन मेरे बैठे हैं बच्चे, और ये डायगोनल्स वाले, इधर उधर वाले, इधर वाले और इधर वाले, ये 8 हो गए। ठीक है, अब इन 8 बच्चों के साथ फर्स्ट क्लास में बच्चा जाता है तो उनके साथ कम से कम 6 घंटे बिताता है। प्लीज अंडरस्टैंड ये, और उसको राउंड फिगर कर लो, 4 घंटे बिताता है फर्स्ट क्लास में। एलकेजी में बच्चे का पहला दिन है, उसके पहले दिन एक बच्चा आमतौर पर 8 अपने पड़ोसी बनाएगा, उनके साथ पहला दिन गुजारेगा, सोमवार गुजारेगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, पूरा एलकेजी में एक साल में लगभग पूरे साल में 200 दिन यदि स्कूल जाता है, 200 बार रोज 4-4 घंटे का कांटेक्ट। आप समझ पा रहे किस लेवल की इंटीमेसी है। फिर एचकेजी आएगा, 4-4 घंटे 8 करीब नेबर्स के साथ में प्रतिदिन हंसना, खेलना, कूदना, मस्ती मजाक करना, दिल की बात सुनना, कचर कचर करते रहना। ओए तुझे पता है टीवी में क्या गया था, ओए पता वो गाना गया, ओए भोली वाली लड़की, ओए एक्सक्यूज मी क्या रे, फिर गंदी गंदी गाली देना, फिर लड़कियों के बारे में बात करना, फिर चने मूंगफली समोसा वमोसा और इसकी पैर खींच दिया। मतलब इस लेवल की इंटीमेसी जो मदर के साथ में होनी चाहिए थी, वो बनती है उस बच्चे की उन 8 नेबर्स के साथ में डेली बेसिस फॉर 200 डेज पर ईयर। आप सोच लीजिए कि पहली क्लास में एलकेजी में ही मां से बच्चा कितना दूर हो गया।
फिर HKG में मां से बच्चा कितना 100 गुना और दूर हो गया। फिर फर्स्ट क्लास में मां से बच्चा 100 गुना और कितना दूर हो गया। फिर सेकंड क्लास में बच्चा मां से 100 गुना और कितना दूर हो गया। पिताजी से तो बहुत दूर था पहले से वो। फिर थर्ड क्लास आई, फोर्थ क्लास आई, फिफ्थ क्लास आई, सिक्स्थ क्लास आई, सेवेंथ, एट, नाइन, 10, 11, 12। फिर कॉलेज में आया, कॉलेज में थोड़े पैसे आ गए, दारू पीने लग गया दोस्तों के साथ में। फिर मम्मी का फोन आ गया, ओए कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर परेश रावल की तरह, ओए कोई कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा है, ए तू बस कर रहे। तो हो क्या रहा है बेसिकली, कोई कुछ नहीं बोलेगा मतलब मम्मी का फोन आ गया, नाउ आई हैव टू बिहेव इन अ प्रोटोकॉल। मम्मी को पता नहीं चल जाना चाहिए दैट आई एम रिलैक्स, आई एम कंफर्टेबल, आई एम फीलिंग सेफ एंड बीइंग माई सेल्फ अमंग माई पीपल. She should not get to know this because she is not my person. I am not her person. I have to be in a protocol while being in an interaction with her. इसलिए मम्मी का फोन आ गया, इसलिए सब लोग चुप रहना, मम्मी को पता नहीं चल जाना चाहिए कि हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए दारू सिगरेट वगैरह पी रहे हो, लड़की वड़कियों के बारे में बात करो, गंदी गंदी, वो गाली नहीं देगा कोई, कोई गाली नहीं देगा, कोई गाली नहीं देगा। मतलब क्या है, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस पर्सन जिसका फोन आ गया। सो कोई इंटीमेसी नहीं है। सो हमने बोला है कि a boy in school has generally 8 neighbors in his class, left, right, front, back and diagonals. Boy gets intimate with those boys every day for 6 hours. इंटीमेट होता है, वो खुलकर संवाद करता है, बातचीत करता है, दोस्ती करता है, हंसता खेलता है, गाता बजाता है, खाता पीता है। Those 8 are exactly those that the boy, sorry, उसके पहले बोलना चाहिए, the boy gets intimate with those boys every day for 6 hours with mother 0, father नेगेटिव, मदर के साथ में तो 0 है, फादर के साथ में नेगेटिव, मतलब इंटीमेट ही नहीं होना चाहता बच्चा फादर के साथ में। कौन सी क्लास से? फर्स्ट क्लास से नहीं होना चाहता। with mother 0, father negative. Those 8 are exactly those that the boy wants to be with, being himself. ये 8 वो इंसान हैं जिनके साथ बच्चा रहना पसंद करता है, उनके साथ समय बिताना पसंद करता है, और उन्हीं की वजह से धीरे धीरे स्कूल जाने लगता है। इसलिए नहीं कि स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसमें उसको रस आने लगता है। जो LKG का बच्चा है वो स्कूल जाने से मना करता है, क्यों? क्योंकि वो इंटीमेसी बनी नहीं है, उसकी मदर के साथ इंटीमेसी है, लेकिन मदर उसको जबरदस्ती स्कूल भेज रही है, कर रहा है, फिर भी स्कूल भेज रही है, तो इसकी इंटीमेसी धीरे धीरे बनना शुरू होती है क्लास के बच्चों के साथ में। फिर HKG में जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, धीरे धीरे बच्चा खुद ही स्कूल जाने लगता है और स्कूल जाने का मन करता है। और स्कूल जाने के पीछे यदि मेजोरिटी जो बच्चे हैं उनका जो कोई मेजोरिटी रीजन है तो वो उनके फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ वो समय बिताना पसंद करता है, जो इसके वास्तव में संबंधी हैं, जिनके साथ वो रहना पसंद करता है, जिनके जैसा वो होना पसंद करता है, जो अपने पिताजी के जैसा नहीं होना पसंद करता। So those 8 are exactly those that the boy wants to be with, being himself. He doesn't want to be with parents. There are protocols. Can't give gali. With friends, they can. Friends are the agents of market. Market needs intimacy. इंटीमेसी, जितने भी आप सेल्स के देखोगे ना, इमोशन जगाओ, इमोशन जगाओ, उसकी नीड जगाओ। अरे क्या इमोशन जगाओ, नीड जगाओ? बेसिकली इंटीमेसी क्रिएट करो। संदीप माहेश्वरी को बोला, वो कहीं से एक आदमी को बुलाएगा, एक औरत को बुलाएगा, बच्चे को बुलाएगा, वो शूट करने के लिए बीच पर पहुंच जाएंगे, फोटो वोटो दिखाएंगे, मतलब फोटो वोटो खींचेंगे, उससे एक घर परिवार की एक इमेज आएगी, उससे लोग अपना फ्लैट बेचेंगे, कोई गाड़ी बेचेगा, कोई कोचिंग की पैकेज बेचेगा, क्या बेचेगा बेसिकली। तो वो पॉइंट है, इंटीमेसी क्रिएट करता है। बाजार में कुछ भी खरीदना है किसी को, या फिर जो अच्छी सेल्स करनी है, बाजार में सेल्स करनी है, बाजार में किसी को कुछ बेचना है, तो उससे एक इमोशन जनरेट करवाना पड़ता है, दैट इज इंटीमेसी। तो मैं आपको बता रहा था कि A for Apple has never ensured respect towards women. A for Apple has never ensured respect towards women. Epstein files is the greatest evidence. Epstein files is the greatest evidence that A for Apple has never ensured respect towards women. What in the world can teach a boy respect for women than being in daily physical presence of his mother? क्या बोल दिया हमने? What in the world can teach a boy respect for women than being in daily physical presence of his mother? So what if the boy is 25? आपका बच्चा 25 साल का हो गया तो क्या हो गया? क्या हो गया?
It is evident that every 25-year-old is absolutely wrong company. ये सिद्धांत कौन दिया, कहां से आया है, कौन से इंद्र भगवान ने, कौन से ये विष्णु भगवान ने ये नियम दिया है कि 25 साल का जो इंसान है वो 25 साल के इंसानों के बीच में उठेगा, बैठेगा, दोस्ती करेगा, मित्रता करेगा, खाएगा, पिएगा, घूमेगा? ये सिद्धांत कहां से आया है, कौन बनाया ये, और जिसने बनाया उसका उसका निष्कर्ष क्या निकला है? नो 25-year-old बॉय इज एट ऑल इन अ गुड कंपनी. सब कैसा बैड कंपनी में ही है. So it is evident that every 25-year-old is absolutely in wrong company. The school, college, hostels are absolutely unnecessary. What is necessary is full-time daily living together of mother, father and kids. Please understand. What is necessary is full-time daily living together of mother, father and kids. How is a 25-year-old boy supposed to learn to commit to a woman? मर्दों की और जवान लड़कों की प्रॉब्लम बताई जाती है ना कि लड़कियों को छेड़ते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते, उनको प्यार नहीं करते, उनको इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, कमिट नहीं करते, शादी नहीं करना चाहते. तो ये कहां से सीखेगा यार? इस पूरे ब्रह्मांड में यदि किसी लड़के को कोई बात सिखा सकता है तो उसके पिताजी तो सिखाएंगे. और सिखाने वाली क्या बात है इसके अंदर? उसको कोई गुरुजी बाबाजी होना जरूरी थोड़ी ना है. कोई पिताजी अगर इलिटरेट है कोई पिताजी अगर इलिटरेट है तो इतना तो ज्ञान है ना कि अपने आप को सरवाइव कैसे कर सके, इतने काबिल कैसे बना सके कि औरत उससे शादी कर सके, उस औरत को 9 महीने तक संभाल सके, फिर उसका बच्चा निकले. इतना काफी है ना. औरत को कमिट कर दिया ना उसने, तो क्या ये औरत को कमिट करने वाला जो इंसान है, जो उसका बाप है, उसके साथ सुबह शाम रहकर ये रेस्पेक्ट टूवर्ड्स वुमेन है, रेस्पेक्ट टूवर्ड्स कमिटमेंट होता क्या? ये पिताजी नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? तू तो स्कूल क्यों भेज रहा है यार उसको? 5वीं क्लास में कितने नंबर है, क्या चेक कर रहा है? 10वीं क्लास में बोर्ड के एग्जाम दिलाने क्या लेके जा रहा है? तो कितनी स्टूपिड सोसाइटी है. तो हम बोल रहे हैं, हाउ इज अ 25-year-old बॉय सपोज टू लर्न टू कमिट टू अ वुमेन इफ नॉट स्पेंडिंग एवरी डे विद द फादर ऑल द टाइम? नादिर शाह कितनी फाइट मार के कोहिनूर का हीरा चुरा कर लेकर गया था. एक बाप के लिए उसका बच्चा कोहिनूर का हीरा नहीं है तो उससे ज्यादा क्या है? क्या तू जॉब कर लेगा, क्या तू पैसा कमा लेगा, क्या घर में क्या राशन डाल लेगा, और घर की औरत क्या पर्दे ठीक कर देगी, क्या कुकिंग कर लेगी, क्या झाड़ू पोछा कर लेगी? अरे तेरे बेटा जो कोहिनूर का हीरा है, तू उसको किसी और की कस्टडी में कैसे छोड़ सकता है? स्कूल नाम की कस्टडी में. ठीक है, तो क्या बोलते हम? What man is supposed to look at all day long? Please understand. क्या बात बोल दिया. इसके पहले बोल दिया, how is a 25-year-old boy supposed to learn to commit to a woman if not spending every day with the father all the time? एक औरत का सम्मान कैसे करना है, ये बात यदि 25 साल का लड़का अपने बाप के साथ पूरा दिन बिताकर नहीं सीखेगा तो और कैसे सीखेगा? What man is a boy supposed to look at all day long? What man is a boy supposed to look at all day long? एक बच्चा जब किताब से ऊपर उठेगा और दुनिया को देखेगा तो इंसान ही देखेगा ना. तो माँ को देख लिया, दादा को देख लिया, अब क्या स्कूल के हेडमास्टर को देखेगा, या शाहरुख खान को देखेगा, या सचिन तेंदुलकर को देखेगा, या ऑटो ड्राइवर को देखेगा, या चाय बनाने वाले को देखेगा, या कच्ची धाबेली वाला उसको बेच रहा है? अबे किसको देखेगा इंसान? बच्चा किसको देखेगा? ये क्या लिखा है इसमें? What man is a boy supposed to look at all day long? His teachers, classmates, colleagues, movie actors. Why not father? And why would a father not want his kid to? मतलब मेरे को तो बच्चा मिलता है ना, आई मीन इट्स माई लाइफ टाइम हिस्ट्री, मैं तो उसको बस देखता रहता हूँ, बस देखता रहता हूँ. देखते देखते मतलब बच्चा फ्रीक ना हो जाए, फ्रीक आउट ना मार जाए, इसलिए. कौन फोन कर रहा है? अनूप कौन है ये? हेलो, कौन? हाँ, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो मेरे को मिलने से क्या होगा? मेरे को मिलके आप मुझे कौन सा मेरा लंच चूस लोगे?
जो शिक्षाएं 10 साल से हमने दी हैं, यदि उसका कोई मूल्य ही नहीं है, यदि आप हमारे तिरस्कार करके चले गए और उसके बाद लौट कर अपनी जान देने की बजाय 802 रुपए दे रहे हैं, तो उसके बदले में अब क्या, मैं आपको मिलकर मैं क्या उखाड़ लूंगा और आप भी क्या उखाड़ लेंगे और हम दोनों मिलकर क्या उखाड़ लेंगे और मानव जाति का क्या बचा है? जब इतना सब करने के बाद, इतना बोलने के बावजूद भी, जब बड़े बड़े महापुरुष मर गए उसके बाद भी हितेश शाक्य इतना ज्ञान दे रहे हैं और तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के लोग हितेश शाक्य को नजरअंदाज करके, इग्नोर करके और अपमान करके चले जाते हैं, तो फिर बच्चा क्या है इस धरती पर कुछ करने लायक? एक काम करो, अपनी मां चुदाओ, जस्ट फक ऑफ, भेजो, डोंट फकिंग एवर कॉल मी चूतिया मादर चोद। मेरे को इग्नोर करके और मेरे को तिरस्कार करके जा रहा है, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा था कि अगर बच्चा अपने बाप को नहीं देखेगा 24 घंटे तो किसको देखेगा? जैसी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यदि बच्चे ने बाप को ना देखकर किसी भी इंसान को देखा तो बस, अगर उस इंसान ने थोड़ा सा भी ये दिखा दिया किसी ना किसी तरीके से करके कि मैं तेरे बाप से श्रेष्ठ हूं, कि मेरी दाढ़ी देख, कि मेरी गाड़ी देख, कि मेरा घर देख, कि मेरी डिग्री देख, कि मेरा टीवी देख, कि मेरी बीवी देख, कि मेरा चलने का स्टाइल देख, ये मेरी अदा देख, बस वो बच्चा सरक गया। प्लीज अंडरस्टैंड, वो सरक गया, घर से बाहर सरक गया। सो school education is just not a slave producing mechanism. School education is not just a slave producing mechanism, it is much beyond than that. It is a separating mechanism है ये. It separates kids from mother and makes them look upon the father. क्या बोला है हमने? It separates kids from mother and makes them look upon the father because father hasn't done anything great. अभी इसमें वो लॉजिक आने वाला है कि कोई ज्यादा पढ़ लिख गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, IIT बन गया, बड़ा सिंगर बन गया, अरबपति बन गया, तो क्या TMK के, तो मैं क्या करूं? EMK के मैं क्या करूं? मैं क्या करूं क्या उसमें? कोई बहुत बड़ा सचिन बन गया, हितेश शाक्य बहुत बड़ा IIT बन गया, तो उसमें मैं क्या करूं? इसके पीछे बहुत एक लॉजिक हम समझने वाले हैं कि स्कूल जाते ही क्या होता है कि बच्चा किताब खोलता है, उसमें देखता है ये महान कवि रहे हैं, अच्छा, ये महादेवी वर्मा ये महान कवियत्री रही हैं, अच्छा, ये प्रेमचंद है ये महान लेखक रहे, अच्छा, फिर ये आइंस्टीन है ये महान वैज्ञानिक रहे, अच्छा, फिर ये नेपोलियन रहे, ये महान ये रहे, अच्छा, तो ये मेरी माँ कौन है? ये चूतिया। और मेरा बाप कौन है? ये चूतिया औरत का पति। आप समझ रहे हैं? तो यहां पर हमको ये समझने की जरूरत है कि कौन श्रेष्ठ है, ये इसका निर्धारण कैसे होगा। तो आपने हमारे बचपन की, मतलब इसका, इस संबंध में क्या है कि एक तो ध्रुव राठी ने अमीरियत के ऊपर एक लेक्चर दिया है, ध्रुव राठी ने शाहरुख खान की अमीरियत के ऊपर भी कुछ लेक्चर दिए हैं, हमने भी अंबानी के ऊपर एक 40 मिनट का लेक्चर दिया है, और इकिगाई करोड़पति की पूरी जो अवधारणा है वो उसके ऊपर बेस्ड है कि यहां पर हितेश शाक्य चिल्ला रहा है कि मैं IIT हो गया, मैंने बहुत महान काम कर दिया, मैं IIT हो गया तो मैं बहुत महान काम कर दिया। प्लीज अंडरस्टैंड, वहां पर सचिन बोल रहा है कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर हो गया, मैंने बहुत महान काम कर दिया। तो आप थोड़ा लॉजिकली समझो, ये हितेश शाक्य खड़े हुए हैं बोल रहे मैं IIT हो गया मैं महान, या सचिन खड़ा हुआ बोला मैं सचिन तेंदुलकर हो गया बहुत महान, तो इन दोनों को बुलाकर पूछो तो इससे क्या हो गया? आप तो ये कहना चाह रहे हो ना कि IIT हो गया मैं महान हो गया, तो जो IIT ने वो महान नहीं। अच्छी बात है साहब, ये बात तो समझ में आ रही है आपकी कि आप ये कहना चाह रहे हो, हालांकि क्लियर नहीं कि आप महान कैसे हो गए। सचिन भी कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर हो गया, तो ये बात तो कन्वे हो रही है, बट उससे महान बात कैसे हो गई इसको भी समझने की जरूरत है। तो पहले दोनों को बुला के पूछो कि तुम दोनों के रहने खाने का और सेक्स करने का इंतजाम हो गया क्या? तो सचिन को पूछो कि हाँ हो गया, हितेश शाक्य बोलो हाँ हो गया। तो सचिन को पूछो कि अगर आप इतने महान क्रिकेटर नहीं होते तो क्या आपके रहने खाने का और आपके सेक्स करने का इंतजाम हो रखा होता क्या? तो बोलता है कि मुश्किल हो जाता है, लगभग नहीं ही होता, क्योंकि क्रिकेट ही मेरी आजीविका है। ओके, अच्छा, क्रिकेट ने आपकी आजीविका बनाई, तो क्रिकेट ने जितनी आपकी आजीविका बनाई, जितना आपको काबिल बनाया कि एक औरत आपके साथ शादी कर सके, आपके साथ बच्चा पैदा कर सके, उतना जो आपको मिला ना, उसके ऊपर का जो एक्स्ट्रा आप क्रेडिट ले रहे हो ना, पहली बात तो मेरे को जानना है उसका क्या मैग्नीट्यूड है, उसका मतलब इवैल्यूएशन क्या है।
एक मिनट, फिर हितेश शाक्य से पूछ लेते हैं। हितेश शाक्य सर, अगर आप आई-18 नहीं होते तो आपके रहने खाने का और सेक्स वेक्स करने का और आराम से कंफर्टेबल जिंदगी जीने का इंतजाम हो जाता क्या? तो हितेश शाक्य तो बोलते हैं हाँ हो जाता। सचिन का नहीं हो रहा था। तो सचिन को क्रिकेट, अगर आप अपने आप को कह रहा है कि मैं बहुत महान क्रिकेटर हूं, तो ये बात समझ में आती है। लेकिन महान क्रिकेटर होने से आपके रहने खाने का और सेक्स करने का इंतजाम हो रहा है तो बात समझ में आती है। उसके अलावा क्या हो रहा है वो मेरे को बात समझ में नहीं आती है। और हितेश शाक्य को तो बिल्कुल ही कहना नहीं चाहिए कि मैं आई-18 हूं, क्योंकि हितेश शाक्य तो खुद कह रहे हैं कि अगर ये आई-18 नहीं होता तो भी इसके रहने खाने का और सेक्स करने का इंतजाम तो हो ही रखा होता। तो जब तुम्हारे और मेरे सबके रहने खाने का और सेक्स करने का इंतजाम हो रहा है, सर्वाइवल और बेसिक आपके इमोशंस हो रहे हैं, तो एक्स्ट्रा क्या आप दिखाना चाह रहे हो कि मैं उस देश का राष्ट्रपति बन गया, मैं सेना में अधिकारी बन गया, मैं आई-18 बन गया, ये देख मेरे पास 500 करोड़ रुपए आ गए। तो इससे क्या हो क्या जाने वाला है? इससे क्या हो जाने वाला है? ये इस पर बहुत सारे इलस्ट्रेशन है। एक तो सारे ध्रुव राठी का मैंने बता दिया, मुकेश अंबानी का मैंने बता दिया। एक बचपन के अंदर एक आपने मेरी 97 की फोटो देखी होगी, उसमें मैं अपने मौसी के लड़के के साथ में एक ड्रामा कर रहा हूं। तो उसमें एक सीन आता है जिसमें मैंने अंग्रेज के कपड़े पहन रखे हैं और मेरे मौसी के लड़के ने गांव के आदमी के कपड़े पहन रखे हैं। तो गांव का आदमी अंग्रेज से पूछता है ये क्या है बे, ये क्या है, गले में टाई को लटका के। तो ये अंग्रेजी बोलता है ये है मेरा नेक टाई, दिस इज माय नेक टाई, हमारा नेक टाई दे। और ये तुम्हारा क्या है? मतलब जो गांव का आदमी होता है उसकी धोती के पीछे जो कपड़ा ऐसे घूम के जा रहा होता है, उसको देखते हुए अंग्रेज पूछता है, मैं पूछता हूं उससे गांव वाले से कि ये क्या है? तो बोलता है ये हमारा बैक टाई, प्लीज अंडरस्टैंड, ये तुम्हारा नेक टाई तो ये हमारा बैक टाई। मतलब क्या है कि किस चीज पर फक्र करना है, किस चीज को महान मानना है, इस बात का जो मैनुअल है, इस बात की जो किताब है वो कहां लिखी हुई है। मतलब मेरी माँ रोज सुबह मुझे तैयार करके खाना वाना बना के घरवा ठीक करके स्कूल भेज देती थी। इसके लिए जो स्किल सेट लगता है, ये स्किल सेट छोटा है, तुच्छ है। और वो जो मैडम जिसके पास भेज दे रही है वो वहां पर पढ़ा दे रही है कुछ तो ए फॉर एप्पल, ये बड़ी बात हो गई। ये इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक समझ में नहीं आया। मैडम बोलेगी कि हमारी नेकटाई, तो मेरी मां भी बोल देगी हमारी बैक टाई, प्लीज अंडरस्टैंड। तो एक नाना पाटेकर का भी सीन है। नाना पाटेकर कपड़े उपड़े पहन के एकदम कॉर्पोरेट वाले जा रहा होता सड़क पे, ऑफिस जा रहा होता है, तो छक्का आता है और छक्का नाचता है, मैं तेरे लिए नाचा, मुझे पैसा दे। तो नाना पाटेकर बोलता है, नाना पाटेकर नाचने लग जाता है, मैं भी नाचा, ला तू मुझे पैसा दे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि महानता किस बात की है। तूने बहुत बड़ी शतक मार ली है, बहुत अच्छी बात है, तू महान हो गया, तू आई-18 हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करता हूं, ये देख मैंने सिर मुंडवा लिया, क्या कितना बड़ा टक लिया, कितना बड़ा बढ़िया लड़ा, क्या मस्त टकला। तुझे इस बात की अकड़ है ना कि तू कलेक्टर बन गया, मुझे इस बात की अकड़ है कि मैंने क्या मस्त टकला बना लिया अपना। तुझे इस बात की अकड़ है ना तू अरिजीत सिंह बन गया और तेरे को बहुत गाने वाने के लिए बनाते हैं। मेरे को इस बात की अकड़ है कि मैं 12 घंटे सो के उठता हूं, बहनचोद मां चुदाए दुनिया, 12 घंटे सो के उठता हूं मैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर प्रकृति के नियम नहीं टूट रहे, जैसे कोई बोल देगा कि मैं तो रोज एक बोतल शराब पीता हूं, या कोई प्रकृति का नियम टूट रहा है, लेकिन इसमें कौन सा प्रकृति का नियम टूट रहा है कि मेरी माँ जो मुझे तैयार करके स्कूल भेज रही है, ये तुच्छ काम है, लेकिन स्कूल जिसके पास भेज रही है वहां पे जो मैडम है वो ए फॉर एप्पल पढ़ा रही है, ये सुपीरियर हो गई मैडम। दिमाग का काम करना, दिमाग का काम, दिमाग से जो काम करेगा वो ज्यादा सुपीरियर हो गया। ये कैसे हो गया? क्योंकि बॉडी इज माइंड। तो जो खेती कर रहा है, जो आदमी खेती कर रहा है, वो आदमी अपने ब्रेन से काम कर रहा है। बॉडी इज ब्रेन, एक एक सेल में ब्रेन है। तो जो किसान खेती कर रहा है वो भी ब्रेन से काम कर रहा है, और जो आदमी एकदम दीवार के अंदर बैठे कंप्यूटर पे ऐसे कर रहा है वो भी ब्रेन से काम कर रहा है। तो ये बात भी कोई लॉजिक नहीं है इसमें कि जो ब्रेन से काम कर रहा है वो सुपीरियर हो गया, वो स्मार्ट हो गया। भाई किसी की सेल्फ एक्सप्रेशन है, किसी के खुजली है, मेरे खुजली है, प्लीज अंडरस्टैंड।
जब मैं 2005 में आईआईटी बॉम्बे में गया और मुझे रियलाइज हुआ कि कंप्यूटर साइंस हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो कि केमिकल हो कि सिविल हो कि एरोनॉटिकल हो कि मेटलर्जी, कुछ नहीं होता। एक कंप्यूटर होता है, उसके ऊपर ही कीबोर्ड होता है, बस यही होता है। कंप्यूटर साइंस भी यही है, और आपकी मिसाइल भी इसी में बन रही है, और इसमें आपकी नहर भी इसी में बन रही है, और बिल्डिंग भी इसी में बन रही है, और इसके अंदर आपका धातु भी इसी के अंदर पिघल रहा है, सब यही हो रहा है। तो बस मेरे को करना ही नहीं है। जो काम कंप्यूटर में ही हो रहा पूरे टाइम, वो कंप्यूटर में चला रहा। 1998 से डॉस के जमाने से मैं चला रहा। मेरे को करना ही नहीं है कंप्यूटर वाला काम। मेरे को तो कुछ फील्ड वर्क करना था जिसमें कुछ दिखे, जिसको कुछ छू सकूं, थोड़ा करंट वरंट भी लगे मुझे। मैं तो वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाह रहा था, क्योंकि मेरे अंदर बात बहुत तेज, ठीक है ना। 50+ सिटीज घूम चुका हूं पिछले 10 सालों में, बहुत लगभग ऑलमोस्ट एवरी 2 मंथ्स आई चेंज लोकेशन। तो बात बहुत तेज है, तो मेरे अंदर बात ही बहुत तेज है। तो मेरे को करना ही नहीं ऐसा काम जो बंद कमरे के अंदर कंप्यूटर में घुस के ऐसा तिलस्मी काम मेरे को करना ही नहीं है। तो जिसको करना है वो करे, और जिसको फील्ड में जाके करना है, खेती करनी है, फील्ड में जाके खेती करे। लेकिन बाद में आके ये ना बोले कि खेती करना तो तुच्छ काम हो गया, बैकवर्ड हो गया, और ये कंप्यूटर में बैठे कर रहा है ना, ये बहुत महान काम हो गया। प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जब तक प्रकृति के नियम नहीं टूट रहे हैं, ऐसा कोई नियम है नहीं जो साबित करे कि ये आदमी महान हो गया या वो आदमी महान हो गया। दो काम होने चाहिए। पहली बात, उसका सर्वाइवल रिप्लिकेशन सॉर्टेड होना चाहिए, और दूसरी बात, प्रकृति कोई नियम नहीं टूटने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। So school education is not just a slave producing mechanism, it is much beyond than that. It is a separating mechanism. It separates kids from mothers and makes them look upon the father, because father hasn't done anything great. Great things are done by inventors, businessmen. Great things are done by inventors, businessmen, leaders, etc. Only every single piece of academics is a hook, a satanic verse casted by rulers of the world. Please understand this properly. I know calculus, my mother doesn't. मतलब मुझे कैलकुलस आती है, मुझे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना आता है, मेरी मम्मी को नहीं आता। So what? Makes me smarter. अच्छी बात है, ओके। So what? I make more money. Okay, I make more money. But then what's the difference? Was my illiterate दादी had proper food and shelter? जो मेरी illiterate अनपढ़ दादी थी, उसका रहने खाने का इंतजाम हो रखा था क्या? सिक्योर थी क्या? जहाँ पे सोती थी वहां पर कोई नीचे ऐसे नहीं पानी आ जा रहा है, कोई सांप बिच्छू आ जा रहा है, कुत्ता आ जा रहा है, या मच्छर काट रहे, मतलब बढ़िया से रहने खाने, मीनिंगलेसली एग्जिस्ट करने की व्यवस्था है क्या? प्लीज अंडरस्टैंड। 2026 में हितेश ने क्या बोल दिया? मीनिंगलेसली एग्जिस्ट करने की व्यवस्था बना रखी है क्या आपने अपनी? आप इतने इंटेलिजेंट हो गया आपने, ध्यान से सुनना, बहुत लॉजिकल बात कह रहा हूं मैं यहाँ पे। किसी भी इंसान ने अपनी मीनिंगलेस एग्जिस्ट करने की, मीनिंगलेस कंफर्टेबली सेफ सिक्योर एग्जिस्ट करने की व्यवस्था बना रखी। इतना इंटेलिजेंट है क्या वो कि बिस्तर में सुसु पोटे नहीं कर देता, बाथरूम चला जाता है, वॉश करके वापस आ जाता है, घर को थोड़ा ठीक ठाक रखता है? इतनी उसमें समझदारी है क्या? बस है, तो उतनी काफी है। अब इसके अलावा कौन आईआईटीएन हो गया, कौन कलेक्टर हो गया, कौन अरिजीत सिंह हो गया, किसने 500 करोड़ जमा कर लिए, इस बात का कैसे पता चलेगा कि कौन इनमें से कौन महान है? वो पता चलेगा जब आप पढ़ना लिखना सीख जाओगे, जब आप का जो कम्युनिकेशन अपनी फैमिली और अपने रूट से है वो ब्रेक हो जाएगा, जब आपके माता पिता के, आपके परिवार वालों की सावधानी हटेगी और दुर्घटना घटेगी, और आपके साथ सीओसी खुल जाएगा दुनिया को गुलाम बनाने वाले लोगों का। सीओसी मतलब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। वो कैसे खोलेगा? जब आपका बच्चा ए फॉर एप्पल जानेगा, फिर पूरा लेटर बनाना जानेगा, वर्ड बनाना जानेगा, वो लाइन बनाना जानेगा, पैराग्राफ पढ़ना जानेगा, किताबें चाटना शुरू करेगा, फिर वो फिजिक्स के नियम पढ़ेगा, फिर वो केमिस्ट्री के नियम पढ़ेगा, मैथमेटिक्स के नियम पढ़ेगा। अरे क्या जरूरत है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के नियम पढ़ने की? अरे भैया क्या उखाड़ लिया है क्या उखाड़ लिया? टेक्नोलॉजी बनाकर क्या उखाड़ लिया ठीक है, और अगर उखाड़ भी लिया है तो आगे आने वाले और उखाड़ लेंगे। अभी तो आपने कम उखाड़ा है, तो यू शुड नॉट फील ग्रेट अबाउट इट। मतलब ये थोड़ा मैंने लेस लॉजिक से बात कह दी जो अभी अभी कही है, इसको आगे मैं और लॉजिक से कहता हूं। क्वालिटी ऑफ लाइफ पर आ रही बात। क्वालिटी ऑफ लाइफ, डस क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्लूड अटेंशन एंड कम्युनिकेशन विद अदर पीपल? मतलब जो कम्युनिकेशन,
जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई है, उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या आ गया है, मतलब आपके पास कुछ ऐसी चीजें खाने को मिल गई हो, ऐसी चीजें देखने को मिल गई हो, पहनने को मिल गई हो, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मिल गए हो जो कि बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो, तो बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन इसने जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कराई है ना, उसमें वही चीजें हैं जो आपके पास पहले से थी। क्या बोला गया? डज QOL क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्लूड अटेंशन एंड कम्युनिकेशन विद अदर पीपल? डज क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्लूड अटेंशन एंड कम्युनिकेशन विद अदर पीपल? मतलब कि आपके पास फेसबुक आ गया, ये बात लिखी हुई है इसमें। डज क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्लूड अटेंशन एंड कम्युनिकेशन विद अदर पीपल? डज इट इंक्लूड फूड? डज इट इंक्लूड बॉडीली कंफर्ट? मतलब जिसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गया है, फिजिक्स पढ़ के, केमिस्ट्री पढ़ के, मैथमेटिक्स पढ़ के, ये इंजीनियरिंग पढ़ के, या फिर ये पढ़ के और वो पढ़ के, यहां पर जाके वहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसका इंप्रूव हो गया, ठीक है भैया। गांव में जो इलिटरेट दादी मेरी रहती थी, उसकी तुलना में आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो गया। अब जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आई है आपकी, उसमें मेरे को समझाओ तो सही, ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं था? आपके पास क्या है? आपके पास जोमेटो है, अच्छा। आपके पास फेसबुक है, अच्छा। वीडियो कॉल कर लेते हो, अच्छा। मैं चूतिया हूं? अरे आप वही खाना और इंसान को एक्सपीरियंस कर रहे हो जो खाना और इंसान आपके पास पहले से ही मौजूद थे। इलिटरेट दादी के पास जो फूड और पीपल पहले से ही मौजूद थे, फ्री में मौजूद थे, उनके ऊपर विश्व के शासकों ने कंट्रोल कर लिया है, और फिर वो आपको वही पीपल और खाना बेच रहे हैं, भेज रहे हैं, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव बता रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट लिखा है यहां पर। क्या लिखा है? क्वालिटी ऑफ लाइफ। Does quality of life include attention and communication with other people? Does it include food? Does it include bodily comfort? Well, then congratulations, you are sold, because my uneducated, illiterate dadi was connected to my dada. Now you say I'm connected with my ex-girlfriend on Facebook. Gujarati folks travel in groups and carry several boxes of food. Gujarati folks travel in groups and carry several boxes of food, homemade food. Now you redefine quality of life by food delivery and cafe culture. No, don't think I'm giving gyan on cultural issues. हम तो कह रहे हैं, आई एम सेइंग टोटली बोको हराम, पढ़ा लिखना ही हराम है, पढ़ना लिखना ही हराम है। जैसे ही ऐसे अनार आया, जैसे अ से अनार आया, तुरंत घर के आंगन से बच्चा बाहर निकल गया। हम सब चुराए हुए बच्चे हैं, हम सब पीडोफाइल्स के विक्टिम्स हैं, चलो घर चलें वापस अपने आंगन में। I have reached the level of UG Krishnamurti. I have realized that Boko is haram. No knowledge can solve anything. Knowledge is satanic. Satanic मतलब क्या? जो बच्चे को इंटीमेसी मिल रही थी दादी के साथ, दादी बच्चे को छुएगी तो बच्चे की बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। बच्चा कुछ ऐसी हरकतें करेगा जैसे कि सफाई कर देगा, या फिर खाना बनाएगा, या अपने अपने आप के साथ में टाइम बिताएगा, तो उसको प्रेरणा मिलेगी, तो उससे एंडोर्फिन रिलीज होंगे, नोरेपाइनेफ्राइन रिलीज होगा। तो ये रिलीज पहले से भी हो रहा था, आपके घर में फैसिलिटी थी। लेकिन सैटनिक वर्क क्या है, सैटनिक काम क्या है? आपके पास जो है उसको डिवैल्यू कर देना, और जो आपके पास नहीं है वो आपको बेचना, और उस को आप खरीदें, इसके लिए निरंतर आपको कब्जे में ले लेना आपका मेंटल स्पेस, आपका अटेंशन, आपका टाइम, आपकी मेहनत, आपका खून पसीना, एवरीथिंग। दैट्स व्हाट मेक्स इट सैटनिक। की जरूरत ही नहीं थी, क्या जरूरत थी फिजिक्स की, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की? कोई जरूरत नहीं थी। हम सब बहुत अच्छे से अपने ग्राम के अंदर 20-20 लोगों के संयुक्त परिवार में हंसते खेलते नाचते गाते बहुत बढ़िया से अपनी जिंदगी जी रहे थे। वही सब एक्सपीरियंस कर रहे थे जो एक्सपीरियंस करने के लिए आज वो सब करना पड़ता है। मतलब फेसबुक के माध्यम से वो मेरी फोटो को लाइक करेगा,
तब जाके मुझे वो एंडोर्फिन मिलेगा। अरे इतना लंबा फेसबुक बनाने की जरूरत क्या है, लिनक्स बनाने की जरूरत क्या है? मेरी दादी, मेरा चाचा, मेरा नाना मेरे को अगर नमस्कार कर दे या मतलब मेरे को कुछ वो कर दे यार, सराहना कर दे कि बहुत बढ़िया काम किया है तूने, तो बस मेरे को वहां से नोरेपाइनफ्रिन मिल गया, मेरे को वहां से एंडोर्फिन मिल गया। तो आप समझ गए? सो नो नॉलेज कैन सॉल्व एनीथिंग, नॉलेज इज सैटनिक, मैथ्स एंड इंजीनियरिंग आर, मैथ्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आर फुल सैटनिक, one can still use the knowledge of text to make a living, that's all. Knowledge can solve problem of survival, other than that everything is sold product by those who wanted to secure their own survival. No entertainment, just be with parents and family full time. Expand family from 2 to 20 members, allow family members to join and live with consent of other family members, that's it. No ABCD required in life, no numbers. Body is brain, body can evaluate measurements or people can do anga changa pong, please understand. anga changa pong, गोविंदा कूली नंबर 1। अंगा चंगा पो करके बेसिकली आप चीजों को मेजर कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं और जिंदगी बहुत बढ़िया चल सकती है। अभी बहुत सारे पैराग्राफ बाकी है, ये लेक्चर 40 मिनट क्रॉस कर गया है, बट एक दो मैं पढ़ देता हूं, जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। नादिर शाह enjoyed life fully but always traveled on a horse, always traveled on a horse, never had scooty। नादिर शाह के पास स्कूटी नहीं थी। Now you compare Nadir Shah and a delivery boy, you can clearly see that the delivery boy has more knowledge, he is more intelligent, he can ride a machine, he is extremely superior than Nadir Shah in several daily life aspects। But whose life is better, delivery boy की या नादिर शाह की? There are infinitely many things that Akbar did not know, but you still don't know infinitely many more things। but आप बोलोगे अकबर का एरा अलग था, आपका एरा अलग है। अकबर के एरा में अकबर की जिंदगी बढ़िया थी, अकबर आपसे कम ज्ञानी था, लेकिन अकबर के एरा में अकबर की जिंदगी बढ़िया थी। अकबर को नहीं पता था a+b का होल स्क्वायर, आपको पता है। अकबर की जिंदगी बढ़िया थी अकबर के एरा में, आपकी जिंदगी खराब है आपके एरा में। तो ये एरा कौन डिफाइन करता है? What defines era? He lived better in that era, you are living worse in this era। What is era? Era is created by book, era is created by boko, the words, the ABCD, the prints, the pictures, motion pictures तो हराम की भी हराम। 1400 साल पहले कॉन्सेप्ट था पिक्चर्स का, और पिक्चर्स को भी मोशन में लेकर आने का। तो इसलिए तुम्हारे नबी ने बताया नहीं तुम्हें कि मोशन पिक्चर कितनी हराम चीज है। नबी को पता चलता है कि 1400 साल बाद अगर पिक्चर्स को मोशन में लेकर आकर लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। सो इंटेलिजेंस फॉर कंफर्टेबल सर्वाइवल इज इनफ इन ऑल एरिया। कंफर्टेबल सर्वाइव करने के लिए आज भी इंटेलिजेंस लोगों के पास है। सो जाता है रिक्शे वाला भी अपना साइकिल रिक्शा बांध के एकदम छाया में जाके सो जाएगा, शाम को थोड़ी सी पिएगा और 20-30-40 साल में मर जाएगा खुशी खुशी। आप उसको क्यों बता रहे हो कि तू ये देशी क्यों पी रहा है, तू विदेशी पी, तू सिगरेट पी, तू ये भी खा और वो भी खा और बड़े शहर के अंदर जा और स्ट्रेस के अंदर रहे और ऐसे ब्लू लाइट के अंदर रहे और एलईडी के अंदर रहे, वो तू क्यों बता रहा है? उसको मरना तो 40 साल में ऐसे भी और वैसे भी। तू चाहता है कि अपने तरीके से ना मरे, गरीब तरीके से ना मरे, वो मॉडर्न तरीके से मरे, इससे पहले कि वो मरे वो तुझे अपना खून चुसवा जाए। ये है विश्व के शासकों की साजिश। सो द वर्ड्स, प्रिंट्स, पिक्चर्स, मोशन पिक्चर्स, इंटेलिजेंस फॉर कंफर्टेबल सर्वाइवल इज इनफ इन ऑल एरिया, मोर इंटेलिजेंस इक्वल टू पॉइजन। जितना ज्यादा इंटेलिजेंस होगा इंसान के पास उतना ज्यादा उसको वो पॉइजन है। पॉइजन कैसे? क्योंकि इंटेलिजेंस में आप खोदते जाओ, फिजिक्स बहुत आगे, केमिस्ट्री बहुत आगे, फिर मैथ्स बहुत आगे, तो इससे क्या आपको डोपामिन मिलता रहता है। अभी डोपामिन मिलेगा तो उसकी जो कंट्रोल है ना वो सारे मार्केट के हाथ में। वो डोपामिन जो आपको दादी से मिल सकता था, अपने बच्चों से मिल सकता था, अपने हेल्थ पर ख्याल रखने से मिल सकता था, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने से मिल सकता था, अपने आप से और अपने बाप से मतलब रखने से मिल सकता था। आपने अपने आप से मतलब रखा नहीं, आपने अपने बाप से मतलब रखा नहीं। मैंने और मेरे बाप ने दोनों ने मिलकर किताबों से मतलब रखा। किताबों के अंदर कुछ समझ गए ना, बोको हराम,
वो चैनल कम्युनिकेशन खुल गया। वो जो कुछ पट्टी पढ़ाते जाएगा वो पट्टी पढ़ता चला जाऊंगा, मैं जितना पट्टी पढ़ूंगा उसकी उतना उसे गुलाम बनता चला जाऊंगा। दैट्स राइट, आई सेड दैट साइंस, इंजीनियरिंग, मैथ्स, म्यूजिक, पोइट्री, आर्ट, एवरीथिंग इज सैटनिक। पोइट्री भी सैटनिक है भाई साहब, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। चांद अपने आप में पोइट्री नहीं, सूरज अपने आप में पोइट्री नहीं। बच्चा रो रहा है, बच्चा अगर माँ को नजर नहीं आ रहा है, माँ नजर नहीं आ रही है बच्चे को, तो माँ की आवाज कहीं से आ गई, कहीं से भी सोनू पीनू गुड्डू, बस बच्चा उसमें खुश हो गया, वो संगीत मिल गया ना। तू पता नहीं कहां से सुना रहा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने, अरे क्या जरूरत थी इसकी, लेकिन डाल दिया गया। लेकिन जिसने गाना गाया उस वजह से उसका सर्वाइवल हो गया, क्या अच्छी बात है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। तो सर्वाइवल के अलावा तूने जो गाने गाए वो गाने क्यों गाए, महान बनने के लिए, चल भग यहां से, बेवकूफ बना रहा है मेरे को। सैटनिक है, ठीक है, तो एवरीथिंग इज सैटनिक। एवरीथिंग मतलब कि साइंस, इंजीनियरिंग, मैथ्स, म्यूजिक, पोइट्री, आर्ट, एवरीथिंग इज सैटनिक। एंशिएंट इंडियंस वर सैटनिक टू, not all. Those who verbally passed on the Vedic chants to the generations were not satanic. बोलना वर्सेस लिखना पढ़ना, huge difference. आसमान से गिरा इन पीके, आसमान से गिरा एक फिल्म है और पीके एक फिल्म है, two best examples. Invention of A से अनार was absolutely satanic. This natural communication between humans, people of Gola of PK mastered it well. Not even oral language like Konkani or Sanskrit before Panini. Just pure authentic communication. The moment a consonant or vowel arrives, it's gone. It's a weapon now. Kill to survive. Every letter is a bullet. अ से अनार, A B C D is a bullet. ये क्या करती है, सामने वाले का ध्यान खींचती है और उसको अपना बना लेती है उतने माइक्रो नैनो सेकंड के लिए। इट किल्स, मार दिया ना, आप में से आपको मार दिया और आपको अपना बना लिया। कुछ भी लिखा हो, ए फॉर एप्पल लिखा है वहां पर, बस यूट्यूब लिखा है, बस उतने देर के लिए आप अपने सबको दुनियादारी छोड़ दो, ये यूट्यूब शब्द को देखो, फिर कोका कोला को देखो, फिर आप समझ गए ना, पूरी किताबों पे किताबें पे किताबें पे, एग्जाम पे एग्जाम पे, अखबार पे अखबार, फिर ये वीडियो, फिर ये बाबा जी का, फिर ये मोटिवेशन स्पीकर, ये वो एब्सोल्युटली अननेसेसरी। इसी को कहने की कोशिश करा यूजी कृष्णमूर्ति और जे कृष्णमूर्ति कि कैन यू क्या बोलता है उसको, आपके दिमाग, कैन यू गेट रिड ऑफ ऑल द कंटेंट ऑफ योर माइंड। अरे कैसे कंटेंट, कम से कम एबीसीडी तो हटा यार। मतलब पहले तो जो ऐसे अनार, पहले तो ए फॉर एप्पल लेकर जो भी आया ना, पहले उसको गोली मार, और उसके लिए पहले इनको साथ में ले ले, कौन से कल्चरल वालों को, कल्चर दिस एंड दैट, इनको साथ में ले ले और इनको साथ में लेके उनको गोली मार। फिर जब वो खत्म हो जाए और ये बचे ऐसे अनार वाले, फिर इनको भी गोली मार, क्योंकि उन धारणाओं को भी तोड़ना जरूरी है जो संस्कृति से मिली है। पहले इन धारणाओं को तोड़ दो जो पाश्चात्य संस्कृति से मिली है, फिर बाद में उन धारणाओं को भी तोड़ना जरूरी है जो हमको हमारी संस्कृति से मिली है, और इसलिए हम प्रकृति की गोद में चले जाएं। ये आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट्स ऑल फॉर नाउ।